बहुत समय पहले हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैना देवी के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। पार्वती बचपन से ही बहुत ही पवित्र, दयालु और भगवान के प्रति भक्ति भाव रखने वाली थीं। बचपन से ही उनके मन में एक ही इच्छा थी कि वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करें। उधर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर गहरी तपस्या में लीन रहते थे। वे संसार की माया से दूर ध्यान और योग में लगे रहते थे। एक दिन ऋषि नारद मुनि हिमवान के महल में आए। उन्होंने पार्वती को देखकर कहा कि यह कन्या बहुत महान है और इसका विवाह स्वयं भगवान शिव से होगा। यह सुनकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। समय बीतता गया और पार्वती बड़ी हो गईं। उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वे जंगल में जाकर दिन रात भगवान शिव का ध्यान करने लगीं। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तप किया। कभी केवल फल खाए, कभी पत्तों पर जीवन बिताया और कई बार तो बिना भोजन के ही ध्यान करती रहीं। पार्वती की इस कठोर तपस्या से देवता भी चकित हो गए। उनकी भक्ति और प्रेम देखकर भगवान शिव का हृदय पिघल गया। एक दिन भगवान शिव एक साधु के वेश में पार्वती के पास आए और भक्ति के बात शान करते बोले, तुम इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती ने विनम्रता से कहा, मैं भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। साधु के रूप में शिव ने कहा, शिव तो एक साधारण योगी हैं। उनके पास न धन है न महल। तुम किसी और राजकुमार से विवाह क्यों नहीं कर लेती? यह सुनकर पार्वती थोड़ी नाराज हुईं और बोलीं, भगवान शिव संसार के सबसे महान देव हैं। मैं केवल उन्हीं को अपना पति मानती हूँ। पार्वती की अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। तभी उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया। पार्वती उन्हें सामने देखकर भावुक हो गईं। भगवान शिव बोले, पार्वती, तुम्हारी भक्ति और प्रेम ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके बाद कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का भव्य विवाह हुआ। इस विवाह में सभी देवता, ऋषि और गंधर्व उपस्थित हुए। पूरा आकाश आनंद और संगीत से गूंज उठा। उस दिन से भगवान शिव और माता पार्वती प्रेम, विश्वास और भक्ति का सबसे सुंदर उदाहरण माने जाते हैं।